डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। इस बार के निकाय चुनाव में किसका दिखेगा दमखम? जनता अपने क्षेत्र में किसको बनाएगी वार्ड हमदम? कौन प्रत्याशी करेगा पूरे 5 साल क्षेत्र में राज? क्षेत्र की मतदाता किसको पहनाएगी पार्षदी का ताज? ऐसी ही चर्चाओं पर डैनकाशी करेगा सीधे आपसे बात। क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर कर कौन बिछाएगा अपनी बिसात? बेबाक सवालों से जनता व प्रत्याशियों से डैनकाशी करेगा मुलाकात। तो देखना न भूले नगर निकाय चुनाव पर डैनकाशी का खास प्रोग्राम थर्मामीटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ में अरोला थाना क्षेत्र की गौरी का पूरा गांव के पास सड़क किनारे स्थित कुएं से सिर कटी 5 टुकड़ों में मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थिति स्थिर बताई गई है। पुलिस ने मृतका के शरीर को बरामद कर लिया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती संग हैवानियत की इस खौफनाक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया था। युवती की कई टुकड़ों में काटकर नृशंस हत्या को अंजाम देने में मुख्य रूप से प्रिंस यादव नामक युवक शामिल निकला। इस युवक के बहन से मृतका की दोस्ती थी। इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। भैरव धाम जाने के लिए मृतका अपने घर से निकली थी और प्रिंस की बाइक पर बैठकर गई थी। बीते 15 नवंबर जिले के अरोला थाना क्षेत्र में उसका शव गौरी का पूरा गांव स्थित कुएं से 5 टुकड़ों में मिला था, जहां सिर गायब था। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थीं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती की शिनाख्त में इस हॉकपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आराधना प्रजापति के रूप में की गई। गिरफ्तार आरोपी प्रिंस यादव पुलिस की पूछताछ में बताया कि मृतिका के साथ उसके 2 साल से संबंध थे। प्रिंस बाहर विदेश में काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई। जब उसे जानकारी हुई तो वह विदेश से लौटा और उसने मृतका पर दबाव बनाया कि उसके साथ शादी न करके इससे शादी करे। वहीं उसके माता पिता से भी बात को साझा किया। अरोला में से जो लड़की की हत्या हुई थी उसमें खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? 16 तारीख को थाना क्षेत्र अरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे 2 सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाली हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई, जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी। इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है
ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है, और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज की। 29 अक्टूबर के बाद उसने हत्या करने की योजना बनाई। प्रिंस ने लड़की को बुलाया और उसे रेस्टोरेंट ले जाकर खाना खिलाया। इसके बाद घुमाने के बहाने शाम तक अपने मामा के गांव एक खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और बाकी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन प्राप्त किया। मृतका के शव का सिर बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त 2 बाके कपड़े बरामद किए गए। इस घटना का अनावरण साइंटिफिक तरीके से किया गया। प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था, और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है, और प्रिंस की एक और मामी जो इसको शरण देने में जिसने मदद की थी, इन सभी को अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार से 8 फरार अभियुक्त आज की डेट में हमारे हैं। 5 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरोला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया, और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम, जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, इसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर है, थाना अध्यक्ष अहरोला है, और हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज है, सीओ बूढ़नपुर है, एडिशनल एसपी आर्य साहब हैं। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी, और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं हत्यारे के साथ आज मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर पर गोली लगी। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके पास से खोखा, कारतूस और अवैध हथियार बरामद किया गया है। इसका एक साथी सर्वेश यादव, जो पूरे घटना में शामिल रहा, फरार है। उसकी तलाश की जा रही है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर पुलिस टीमें लगाई गई हैं। इस घटना में 7 लोग को भी अभियुक्त बनाया गया, जिसमें प्रिंस के माँ बाप, मामा मामी, मामा के लड़के, ब्रिजेश की पत्नी सुमन भी शामिल रहे। प्रिंस की बहन को भी मुलजिम बनाया गया है। इस पूरे मामले में 8 अभियुक्त फरार हैं, जिनको लेकर 5 टीमें लगाई गई हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। काटा गया था। हाँ, क्योंकि ये मारने, जो इसने पूछताछ में बताया है, वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया, और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गांव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हुआ हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया, और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी, ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का, वो इसने एक तालाब में फेंक दिया, ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके।